बिना किसी को बताए अमीर कैसे बने। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी को इंस्पायर करता है। बिना किसी को बताए अमीर कैसे बने। आजकल अमीर बनने का मतलब अक्सर सोशल मीडिया पे अपनी सक्सेस अनाउंस करना हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी को बताए चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी बनाना कितना फायदेमंद हो सकता है। यह न केवल पॉसिबल है बल्कि यह आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे आप सिंपल हैबिट्स, प्रैक्टिकल डिसीजंस और एक फोकस्ड माइंडसेट के साथ चुपचाप प्रॉपर्टी बना सकते हैं। फाइनेंशियल प्राइवेसी का महत्व समझें। अगर आप बिना किसी को बताए अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को सीक्रेट रखें। चाहे वो जॉब में इंक्रीमेंट हो, एक सक्सेसफुल साइड बिजनेस हो या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट, इन सक्सेसेस को दूसरों के साथ शेयर करने से बचें। जैसे कुछ लोग चुपचाप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं। वे अपनी अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करते हैं और टाइम के साथ धीरे धीरे प्रॉपर्टी बनाते हैं। अपने साधनों से कम खर्च करें। चुपचाप अमीर बनने वाले लोग अपने बजट से कम खर्च करने की कला जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कंजूस बन जाओ, बस अपने गोल्स के हिसाब से खर्च करो। जैसे अगर आपकी कार ठीक चल रही है तो नई कार खरीदने के बजाय उस पैसे को इन्वेस्ट या सेव करो। इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाना बहुत जरूरी है। चुपचाप प्रॉपर्टी बनाने के लिए यह आपको बिना ज्यादा मेहनत के पैसा कमाने में हेल्प करता है। जैसे आप एक रूम रेंट पे दे सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या डिविडेंड देने वाले शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन इसे दिखावे के लिए मत करो। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के बजाय स्टेबल और रिलायबल ऑप्शंस चूज करो, जैसे इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट या बॉन्ड्स। जैसे आप एक छोटी प्रॉपर्टी खरीद के उसे रेंट पे दे सकते हो। आपके आसपास के लोग आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं। एक छोटा और ट्रस्टवर्दी सर्कल आपकी प्रोग्रेस को सीक्रेट रखने में हेल्प करता है। लग्जरी ब्रांड्स से दूर रहें। चुपचाप अमीर बनने वाले लोग लग्जरी ब्रांड्स पे पैसा वेस्ट नहीं करते, वे क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे एक एक्सपेंसिव डिजाइनर वॉलेट खरीदने के बजाय एक अच्छा और सस्ता ऑप्शन चूज करो। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेट करो। अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करना आपकी प्रॉपर्टी को चुपचाप बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। जैसे अपने पेचेक का एक हिस्सा सीधे रिटायरमेंट फंड या सेविंग अकाउंट में जमा करवाओ। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें। इनकम बढ़ने पर एक्सपेंसेस बढ़ाने के बजाय अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखो। इससे आप क्विकली प्रॉपर्टी बना सकते हो। एसेट्स वो चीजें हैं जो टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाती हैं या इनकम जनरेट करती हैं। जैसे रेंटल प्रॉपर्टी या स्किल डेवलपमेंट कोर्स में इन्वेस्ट करो। अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को सीक्रेट रखो। जैसे कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव करने पर इसे सोशल मीडिया पे शेयर करने के बजाय क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो। मिनिमलिज्म आपके एक्सपेंसेस कम करता है और फाइनेंशियल लाइफ को सिंपल बनाता है। जैसे अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस या लोन्स को कम करो। लोन को सिर्फ उन चीजों के लिए यूज करो जो इनकम जनरेट करें, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बनाने में टाइम लगता है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा हो सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। बुक्स पढ़ो, ऑनलाइन कोर्सेज करो और ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से सीखो। डिजिटल वर्ल्ड में अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखो। स्मॉल सक्सेसेस का सेलिब्रेट करो, जैसे लोन चुकाना या सेविंग्स के एक गोल अचीव करना। इमरजेंसी फंड बनाओ और इंश्योरेंस करवाओ ताकि आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। बिना किसी को बताए अमीर बनना प्राइवेसी के बारे में नहीं है, बल्कि अपने गोल्स पे फोकस करने के बारे में है। इन हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आप चुपचाप फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी हासिल कर सकते हो।
तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।